नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आदित्य भारत। 15 अगस्त को मदरसों पर तिरंगा फहराने संबंधी योगी जी का हालिया आदेश सिर आंखों पर है। उन्हें पूरी तसल्ली हो जाए, इसलिए तिरंगा फहराने की वीडियो रिकॉर्डिंग कराने में भी हमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। आखिर देशभक्ति मापने का जो पैमाना उन्होंने तैयार किया है, उस पर खरा उतरना हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन इस प्राथमिक सहमति के बाद क्या हमें योगी जी सहित सभी नव देशभक्तों को प्रसिद्ध नागपुर केस नंबर 176 की याद दिलाने की इजाज़त है? आखिर जब पैमाना बनाया ही गया है तो क्यों न हम सब उस पर खड़े होकर अपनी अपनी देशभक्ति माप लें। अगस्त 2013 को नागपुर की एक निचली अदालत ने वर्ष 2001 के मामले में दोषी 3 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया था। इन 3 आरोपियों बाबा मेंढे, रमेश कलंबे और दिलीप चटवानी का जुर्म तथाकथित रूप से सिर्फ इतना था कि वे 26 जनवरी 2001 को नागपुर के रेशमी बाग स्थित आरएसएस मुख्यालय में घुसकर गणतंत्र दिवस पर तिरंगा झंडा फहराने के प्रयास में शामिल थे। राष्ट्र प्रेमी युवा दल के ये 3 सदस्य दरअसल इस बात से अनजान थे कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे अवसरों पर भी आरएसएस के दफ्तरों में कभी भी तिरंगा फहराया नहीं जाता। सवाल ये है कि जिस भवन पर ये युवक तिरंगा फहराना चाहते थे वो कोई मदरसा नहीं था, वो तो आरएसएस का राष्ट्रीय मुख्यालय था, जिसकी देशभक्ति पर आज भी कोई सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता। तब फिर क्या वजह थी कि संघ इस कोशिश पर इतना तिलमिला गया कि तीनों युवकों पर मुकदमा दर्ज हो गया और 12 साल तक वो लड़के संघ के निशाने पर बने रहे। ये भी पूछना लाजमी है कि नागपुर की अदालत में ये मुकदमा दर्ज होने के बाद 2002 में आरएसएस मुख्यालय पर तिरंगा झंडा फहराने का निश्चय क्यों किया गया? क्या इसलिए कि आरएसएस ये समझ गया था कि इस मुकदमे का हवाला देकर उसके देश के प्रति निष्ठा पर सवाल खड़े किए जाएंगे, या इसलिए कि भगवा झंडे के बजाय तिरंगे से जुड़ी जन भावनाओं का सहारा लेकर उसे अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाना आसान लगने लगा था? क्या ये कहा जा सकता है कि अगर तिरंगा फहराना ही देशभक्ति है तो आरएसएस तो अभी जुम्मा 15 साल पहले ही देशभक्त हुआ है? अगर ऐसा नहीं है तो क्या 2002 के पहले तिरंगा भारतीय राष्ट्र का राष्ट्रध्वज नहीं था? या फिर आरएसएस खुद अपनी आज की कसौटी पर कहें तो देशभक्त नहीं था? जिस देश में आधुनिक संदर्भ में झंडे का इतिहास तकरीबन 100 साल पुराना हो, वहाँ देशभक्ति के मामले में इतनी लेट लतीफ़ी? सवाल तो बनता है। इसके पहले ऐसा सिर्फ 2 बार हुआ था, 15 अगस्त 1947 को और दूसरा 1950 में, जब सरदार पटेल ने गांधी जी की हत्या में संलिप्तता के मामले में संघ पर लगा प्रतिबंध हटाने के पहले तिरंगे को राष्ट्रध्वज मानने के लिए गोलवलकर को मजबूर किया था। क्या किसी देशभक्त को तिरंगा फहराने के लिए उसे अपना राष्ट्रध्वज फहराने के लिए मजबूर करना पड़ता है, जैसे आज संदेहास्पद रूप से देशद्रोही लोगों को झंडा फहराने के लिए देशभक्त सरकार मजबूर कर रही है? अगर नहीं तो क्या वजह थी कि गोलवलकर को तिरंगे को राष्ट्रध्वज मानने के लिए सरदार पटेल को मजबूर करना पड़ा? दरअसल ये मजबूरी ही वो गुत्थी है जिसे सुलझाने में समूचा संघ परिवार हाल फिलहाल लगा हुआ है। और दोस्तों, वो गुत्थी हम सुलझाएंगे इसके अगले पार्ट में। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।